कहीं नहीं गई। किसानों के लिए कानून बना दिए गए। कोरोना काल में संसद चल नहीं रही थी तो ऑर्डिनेंस ले आए और ऑर्डिनेंस लाने के बाद कहते हैं कि हम किसानों के हित में कानून बना रहे हैं और फिर पूरी बीजेपी के लोग उन कानूनों को प्रचार करते घूम रहे हैं कि हमने किसानों के हित में बनाया है और किसान लोग कह रहे हैं कि ये उनके हित में नहीं है कानून, ये किसान कह रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि उनके हित में है। अरे कानून तुमने किसानों के लिए बनाया है तो किसानों की बात मानने में तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? दिक्कत इसलिए हो रही है कि चुनाव में बहुत सहयोग मिला है बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बीजेपी के लोगों को, तो जो सहयोग मिला है, जो एहसान चढ़ा है वो एहसान उतारने का प्रयास हो रहा है कानून बनाकर। क्या होगा इस कानून के बाद? मंडियां खत्म, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म। अभी तो कम से कम किसानों के पास इतना हक है, अधिकार है कि अगर उन्हें समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है तो शिकायत कर सकते हैं, कहीं कार्रवाई करा सकते हैं। लेकिन बताओ इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करा लेगा? जिनके सारे ऊपर सरकारें चल रही हो, बताओ किसान बेचारे कहां से उनके ऊपर कोई कार्रवाई करा लेंगे? बताओ मेरे किसान भाइयों, जो गन्ना किसानों की हालत है, मिल मालिक, इसी बदायूं के अंदर मैं कह रहा हूं दूर जाने की जरूरत नहीं। मिल मालिक जो मन में आता है, किसानों कहते इतने में लेना हो तो दे दो और नहीं देना हो तो हम अपनी मिल में नहीं लेंगे। किसानों की मजबूरी हो जाती है, जो औने पौने दाम जो भी मिलते हैं उसी दाम पे अपने गन्ने को बेच रहे हैं किसान। बताओ ये सच है कि नहीं? बताओ। और यही हालत में हर फसल की हो जाएगी, चाहे गन्ना हो, गेहूं हो, धान हो, मक्का हो, बाजरा हो। बताओ इस समय धान की स्थिति क्या हालत कर दी? कहीं खरीद केंद्रों पे इन्होंने मूल्य दिया हो तो बता दो। मक्का बर्बाद हो गई, पूरी फसल चली गई, कहीं मिला हो तो बताओ। इसलिए समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि जो हमारे किसान भाइयों की लड़ाई है, उस लड़ाई को हम समाजवादी लोग बहुत मजबूती के साथ और तबीयत के साथ लड़ने का काम करेंगे। मेरे साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, नेताजी ने हमेशा कहा है कि किसानों को इस बात का अधिकार मिले कि वो अपने फसलों का दाम तय कर सके। हर मंच में, हर भाषण में कहा है। नेताजी ने हमेशा कहा है कि किसानों को उनकी मेहनत, उनकी फसल, उनकी लागत के बराबर मूल्य नहीं मिलता है, क्योंकि जब खेती में आप काम करते हो तो आप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके घर के जानवर तक सब लोग खेती में मेहनत करते हैं, तब जाके कहीं खेती से कुछ निकलता है। और इतना करने के बाद भी किसानों की जो खेती है वो लाभकारी नहीं है, वो घाटे का सौदा है। उद्योगपति अपनी फैक्ट्री से जब सामान निकलता है तो उनको अधिकार रहता है वो जिस रेट पे चाहे उस रेट पे बेचे, लेकिन ये अधिकार हमारे किसानों को नहीं है कि उनकी फसल का मूल्य नहीं मिल सके। और क्या बीजेपी वाले कहते घूम रहे, आमदनी हमने दूनी कर दी, यही तो कह रहे हैं। हो सकता है आपके गाँव में भी आए तो भाषण देने आसपास आए होंगे, यही तो कहते घूम रहे कि हमने आमदनी दूनी कर दी। अरे भाई बता दो कौन सा गणित तुम्हारे पास है? खाद का दाम तुमने बढ़ा दिया, बिजली में जो हालत की है वो सामने है, देश के सामने। डीजल में तो इतना कर दिया है कि मैं समझता हूँ डीजल नहीं, किसान लोग अपना खून जला के फसल को सींचते हैं, तब जाके कहीं अपनी फसल को बचा पाते हैं। डीजल आपने बढ़ाई, खाद आपने बढ़ाई, बिजली आपने बढ़ाई, बीज आपने बढ़ा दिया और समर्थन मूल्य बढ़ा नहीं। और फिर क्या कहते हैं? हमने आमदनी दूनी कर दी। 4 साल हो गए बाबा जी की सरकार को। बताओ 1 रुपए भी गन्ने का मूल्य बढ़ाया हो बाबा जी ने? बताओ बढ़ाया क्या रसूल वाले आपको? 1 रुपया नहीं बढ़ाया। और बताओ कितना पेमेंट बाकी है? पिछली पूरी साल का और इस साल के भी तीसरा महीना होने जा रहा है। 4 पेराई वर्ष में 1 रुपया नहीं बढ़ाया। और जब आपके नेता माननीय अखिलेश यादव की सरकार हटानी थी तो क्या कह रहे थे
कि सरकार बना दो 14 दिन में पूरा भुगतान कर देंगे। यही तो कहा था। अब बेईमान तो है, लेकिन जो बात उस्मानी साहब ने कही उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। उस्मानी साहब ने जो बात कही, किसान भाई लोगों, अगर किसान लोग जाति में बटेंगे तो किसानों के स्वाभिमान की, किसानों के सम्मान की और किसानों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें आपको जाति से, धर्म से, सबसे ऊपर उठ के केवल अगर अपना मान लोगे कि हमारी बिरादरी खेती है, किसानी है, तो मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, इस देश की किसी सरकार की हैसियत नहीं है जो किसानों के साथ अन्याय कर पाए। बंटवारा करोगे, अगर किसान लोग आपस में बटोगे तो आपके हक की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोग चुनाव के टाइम दूसरे मुद्दे उठा देंगे। क्या क्या भाषण देके बताओ, आपके नेता माने अखिलेश जी जिन्होंने इतना शानदार काम किया, किन किन बातों के लिए बदनाम करके सरकार आपके हाथ से। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे सूबे और आसपास के लोग, कोई कसर न करना इस बार खेती किसानी की लड़ाई लड़ने के लिए, कोई कमी न रखना, और जाति धर्म सब चीजों से ऊपर उठ के आने वाले भविष्य में आपकी खेती बची रहे, आपके बच्चों के मालिकाना हक बचा रहे, आपके बच्चों के हाथों से कोई खेती न छीन पाए, आपको आपके खेतों में कोई मजदूर बनाने के बारे में न सोच पाए। इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा देना आने वाले 22 में। ये हमारी आपसे अपील है, निवेदन है, प्रार्थना है, और मैं उम्मीद है ये लक्ष्मीपुर के लोग, ये तो समाजवादी नहीं है, आसपास के लोगों को भी गाँव गाँव जाके, घर घर गली गली जाके, चौपाल में बैठ के हर व्यक्ति को ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ और समाजवादी पार्टी की नीतियों के पक्ष में एक कर लेना। और किसान जब एक हो जाएगा तो भी खेती किसानी करने वाले लोग आज की तारीख में भी 60% से ज्यादा लोग हैं, और ये लोग जाति धर्म के नाम पे बढ़ जा रहे हैं, बीजेपी को वोट दे जा रहे हैं। उनसे कहूंगा कि कानून केवल समाजवादी किसानों के लिए नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो किसान है उनको भी बर्बाद कर देंगे। इसलिए किसानों को सब चीजें छोड़ के अपनी खेती किसानी को बचाने के लिए, अपनी फसलों को मूल्य दिलाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप सब एक रहना। और रही बात हम लोगों की, चाहे कितना ही बार घरों में घेर दें, चाहे कितना मुकदमा जेल डाल दें, चाहे जितना जेल में डाल दें, किसानों की लड़ाई के लिए हम लोग कभी न पीछे हटे थे, न आने वाले समय में हटे।